धर्म जिया कुंती ने, धर्म जिया देवकी ने, धर्म को जीवन में उतारा पांडवों ने, साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर है साथ में। बन बन भटकना पड़ा, उनको उनका हिस्सा नहीं मिला। धर्म को दिया राजा हरिश्चंद्र ने, दूसरे के यहाँ की, द्रोण के यहाँ की नौकरी करनी पड़ेगी, बड़ी पूरा साम्राज्य चला गया। ये धर्म की रास्ता कहते हैं कांटों भरी रास्ता है। ये बहुत सरल नहीं। हाँ, बाहर से धर्म के वस्त्र पहन लेना, मंदिर चले जाना, राम राम कहने लग जाना, चंदन लगा लेना, रामायण याद कर लेना, चौपाइयां, ये बाहर से ओढ़ा गया धर्म है प्यारे। धर्म का रस जब भीतर उतर जाए वो वास्तविक धार्मिकता है, और इसमें कदम कदम पर कठिनाई। लेकिन जो सुख धर्म पथ पर चलते हुए कठिनाइयों के बाद जो सुख मिलता है वो दुनिया के किसी पदार्थ ऐश्वर्य से प्राप्त नहीं होता, सुख नहीं होता। राजा शिवी ने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके चढ़ा, दूसरे के लिए जीवन जिया। हम मनुष्य के लिए नहीं जी पाए, अपनों के लिए नहीं जी पाए, और एक पक्षी की रक्षा करने के लिए एक राजा ने अपने शरीर का मांस काट दिया, और फिर भी जब बराबर तौल में नहीं हुआ तो अपना जीवन ही पल्ले पर न्योछावर कर दिया। सिपि दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि। करोड़ों संकट आए और हम लोगों को थोड़ी पीड़ा मिल जाए तो पूजा बंद, भगवान का सिंहासन उल्टा, जाला लग जाता है भगवान की झांकी में। अगर जन्माष्टमी ना आए, देख लेना भगवान के जो सिंहासन बने कितने काई खा रहे, जंग खा रहे हैं। अपने दांतों में 2-2 बार ब्रश करो, अपने कपड़ों में 3-3 बार इस्त्री करो, प्रेस करो, सेंटेड। और भगवान के लिए ये धर्म बाहर से ओढ़ा गया वस्त्र है साहब, एक हवा के झोंके में खसक जाता है। बहुत कठिन है, सरल नहीं है। जिन्होंने धर्म जिया है उस सुनीत से पूछो, राघव राम ने धर्म जिया उस राम जी से पूछो। भूम संयम बल कल वसन असन कंद फल मूल, ये रोज फिर भी नहीं मिलते थे, समय समय अनुकूल कभी कभी मिलते। बहुत सरल है, बाहर से अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन कठिन है बात। कोई बहादुर ही इस धर्म की दुनिया का राहगीर होता है। न जाने कितने चले 2-4 कदम लौट के पीछे चले गए। अपने अपने हृदय से पूछा जाए कि मैंने जीवन में कितना धर्म जी पाया, तो असली रिपोर्ट हमें हमारी मिल जाएगी। हाँ, बाहर से धर्म करते हुए दिखते हैं, समाज में उसका थोड़ा सम्मान भी मिल रहा, बड़े धार्मिक आदमी हैं, तो लोग खड़े हो जाते हैं, पैर छूने लगते हैं। किसी ने हमारे पैर छू लिए कि बहुत अच्छी कथा कहते हैं, तो हमने समझा हम धार्मिक हो गए। असली रिपोर्ट तो मुझे पता है कि भीतर क्या क्या गड़बड़ियां है, कितनी दृढ़ता है भगवान के चरणों में मेरे हृदय में। तो समाज से, पब्लिक से रिस्पांस मिलता है, इसलिए हम धर्म की ओर बढ़ते हैं। सुनीत ने वो संकट उठाया, बाहर गई। जब पति का सहयोग नहीं मिला तब जगतपति ने कृपा की वर्षा कर दी। साहब, मैं आपसे पूछूं, 11 वर्ष तक सुनीत की कोख में संतान नहीं आई, तो पृथ्वी का जो एकमात्र सम्राट उत्तानपाद है, तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य ने उपचार नहीं किया होगा कि इसके बच्चा हो जाए? बोलो, क्या राज वैद्यों ने इलाज चिकित्सा नहीं दी होगी सुनीति को? हाथ खड़े कर दिए दुनिया के डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने, सुनीत की शरीर से संतान का जन्म हो ही नहीं सकता। ये दुर्भाग्य की घंटी बजी और सुनीत ने धक्का दे करके बाहर निकलवा दिया।
लेकिन फिर भी परमात्मा से भरोसा नहीं छूटा। यहाँ थोड़ा नुकसान हो जाए तो पूजा पाठ बंद हो जाता है। भैया तुम्हें तो कथा की पड़ी है, यहाँ तो आपदा फट रही है, ये हमारा धर्म है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप जितने लोग यहाँ सुन रहे हो, माताएं बहनें और आप, और जो साउंड सिस्टम से सुन रहे हो, हम सभी के लिए प्रश्न करते हैं कि आपकी जो भी उम्र हो, तो आप ये हमें बताएं कि अपना मुंह दर्पण शीशा में कितनी बार आज तक देखा है? गिनती बता पाओ? क्यों? अनगिनत। कुछ तो इतने शौकीन होते हैं कि शीशा को जेब में डाल के चलते हैं, जब अवसर आ जाए चुपचाप देख लेते हैं। एक बार दिन में कम से कम 1-2 बार तो देखते हो। और शीशा देखने के बाद मेरे शरीर में क्या क्या अव्यवस्थित है, अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख करके उसको व्यवस्थित कर लेते हो। बाल गड़बड़ है तो बाल सही कर लिए, कपड़ा इधर उधर जा रहा उसको सही कर लिया, संतुष्ट हो गए। दर्पण मुझे बताता है कि हम कितने सिस्टम से हैं, कितने बिगड़े सिस्टम से हैं। हमें हमारी उम्र तक ये भान नहीं है कि मैंने कितने बार दर्पण देखा है, नहीं पता है। गिनती सही सही बताई नहीं कर सकती है, इतनी उम्र में कितने बार शीशा देखा है। इतनी जरूरत थी कि आप उसकी संख्या नहीं गिन पाए। मुंह देखना, शरीर देखना इतना जरूरी था। ठीक है, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है या जैसा भी दिया है उसको संवारा जाए, शीशा में बार बार देख करके सुव्यवस्थित किया जाए, ठीक है। लेकिन ये कथा रूपी दर्पण में हमें हमारा जीवन दिखता है, इसके लिए कितना प्रयास हुआ, कितनी बार देखा अपना असली चेहरा, हम हैं क्या, मुझे होना क्या चाहिए, ये तो सत्संग के दर्पण शीशे में दिखता है। धर्म कैसा होना चाहिए, हम कर कैसा रहे, बोलो असली रिपोर्ट है। हमारे जीवन की असली रिपोर्ट है ये सत्संग में। ये ऐसा दर्पण है कि मेरा जीवन पूरा का पूरा दिखता है कि हमें करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे। तो क्या वर्ष में एक बार भी ऐसे दर्पण के सामने बैठना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अभी तक कैसा जीवन जिए, मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। कुंती ने धर्म जिया, धर्म ही तो दिया था दुर्वासा की सेवा करके कौमार अवस्था में। तो जिंदा लड़के को पैदा होते ही साहब पत्थर लगा लिया, रो रो करके जल में बहाना पड़ा। ये धर्म का परिणाम। यदि सेवा में प्रथा ना होती तो ऐसा वरदान न मिलता, ऐसा वरदान न मिलता तो शायद कुंवारी अवस्था में संतान का जन्म नहीं होता। जिसने धर्म जिया उसको जीते जी पैदा हुए बच्चे को जल में बहाना पड़ा। किसी मां से उसकी ये पीड़ा पूछो। 2 ऐसी माताएं हैं जिन्होंने पैदा होते ही उनके बच्चे उनसे छूटे। एक देवकी थी और एक कुंती थी। देवकी का नौनिहाल 6 बेटे तो मार दिए उसके भाई कंस ने। 7वां तो देवकी से रोहिणी में चला गया। 8वां जो पैदा भी हुआ तो हृदय से चक्का भी नहीं पाई, छोड़ना पड़ा। उस माता की पीड़ा देखो, आधी रात में छोड़ना पड़ा। इन्होंने धर्म जिया है साहब। इनके चरित्र सुनने से आपका बल संबल बढ़ता है कि हम भी कुछ धर्म जिए, बाहर से नहीं भीतर से धर्म जिए। जब पति मौन था तो जगतपति मुखर हो गया। तो जगतपति ने ऐसी करुणा की वर्षा की। 1 महीना हुआ था सुनीत को उस कमरे में रुके हुए, अगले महीने पता लग गया कि मैं तो सगर्भा हूं। इतना रोई है किसके लिए? गोविंद के लिए। इस शरीर में पात्रता नहीं थी कि मैं किसी संतान को जन्म दे सकती,
पृथ्वी के श्रेष्ठ राज्य वैद्यों ने मना कर दिया था कि सुनीत तुम्हारी कोख से कोई संतान का जन्म कभी नहीं होगा, और आज मैं गर्भवती हूं तो ठाकुर ये तेरी केवल कृपा है। मेरे कोख में जो पल रहा है वो गोविंद की कृपा पल रही है। बच्चा आते ही उसे भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा है। और जब बच्चे का जन्म हुआ है रो रही थी, और उसने बोला ही भागवत में, हम अभी श्लोक की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आप खुद समझ रहे हैं कि कितनी व्यवस्था है। यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, यदि मुझ जैसी दुर्भाग्यशाली के कोख से तू जन्म न लिया होता तो तेरे साथ ऐसा अपमान नहीं तुझे बर्दाश्त करना पड़ता। सुनीत ने अपने को दुर्भाग्यशाली नहीं कहा। क्यों? आज मेरे बेटे का जन्म हुआ, अगर राजप्रासादों में होती तो करोड़ों रुपया उत्सव में लुटाया गया होता, शंख भेदियां नगाड़े उत्सव मनाया गया होता, और आज कोई थाली बजाने वाला इसके बड़े नहीं। धर्म पर चलने वालों की पीड़ा कसक तो देखी। लोग कहते भैया बहुत संकट उठाने पड़े। अरे क्यों नहीं उठाने पड़े? क्यों नहीं उठाने पड़े? जो फॉर्म भरता है परीक्षा उसी को देनी पड़ती है। तुमने भगवान की ओर बढ़ने की अपना अपील की है, अप्लाई किया है, संकल्प लिया है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा हो रही है। घबराना नहीं। जिसके जीवन में जितने संकट आए समझ लेना परमात्मा की तुम उतने निकट जा रहे हो। ये तुम्हें संबल देगा, तुम धैर्यशाली रहोगे। थाली नहीं कोई बजाता, मेरा दुर्भाग्य तो है। बोलिए आनंद कंद भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्तमान से मुझे सुखी होना चाहिए। आपकी तो किसी ने पूछा आप क्यों रोते हो? अरे बोले 20 साल पहले इन्होंने ऐसा ऐसा हमें दुख दिया। बताते हैं तो क्यों भूतकाल को याद करके अपने सुख को बिगाड़ रहे होता। और बहुधा यही होता, जब अच्छा समय आता है तो अच्छे समय का आदमी सुख नहीं दे पाता, वो भूत अतीत में चला जाता है। इन्होंने ऐसा किया हमारे साथ, इन्होंने ऐसा किया, और वो याद करके रोता है। बताओ, एक जब व्यवहार गलत किया था तब रोए, जब अच्छा समय आया तो भी रोए, क्योंकि मुंह में उस चींटी की तरह नमक का टुकड़ा दबा हुआ है, इसलिए शक्कर का सुख नहीं मिलता। वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। भूतकाल केवल इसलिए है कि हम उससे शिक्षा ले लें कि जो कदम ऐसा रखा गया था जिससे चोट लगी थी अब ऐसा न रखा जाए। बस भूत केवल वर्तमान को संवारने के लिए होता है। जो वर्तमान को बिगाड़ दे उस भूत की क्या प्रयोजन उसको। ऐसे भूतकाल को याद नहीं करना चाहिए। शास्त्र में एक सूक्ति है, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो बीत गया है उस पर शोक न करो। किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर दिया है तो उसका एहसान न मनवाओ, न मानो कि हमने ये एहसान किया है। ये सुखी रहना चाहते हो इसके ये 2 बिंदु। भूतकाल को भूल जाओ, जो बीत गया है उसे विसार दो, वर्तमान को संभाल लो। यही विवेक है। संभाला स्वरूप ने अपने विवेक से अपने आप को संभाला, वर्तमान को संभाला। वो संस्कार गुरु को दिए हैं कि परमात्मा एक आंख से नहीं। आपको पता है जब गुरु का दर्शन करने के लिए भगवान वैकुंठ से आए तो कैसे आए? कृष्ण बन करके नहीं आए, विष्णु बन करके नहीं आए, राम जी बन करके नहीं आए। डॉक्टर साहब, आप सुबह भगवान विष्णु के 1000 नाम पढ़ते हैं। उन 1000 नामों में 999 नाम छोड़ दिए गए। कौन परमात्मा गया है? शीर्षक क्या था उस देवता का जो ध्रुव की तपस्या सिद्ध करने के लिए
सफल बनाने के लिए दर्शन देने जा रहा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम के 999 नाम ठोकर मार दी, एक नाम चुना है सहस्र शीर्षा, जो वेदों का ब्रह्म है, जिसके हजारों सिर हैं, वो ध्रुव के दर्शन देने के लिए जा रहा है, जो ध्रुव की तपस्या को संपन्न बनाने के लिए जा रहा है। भागवत गीता का श्लोक है। 999 नाम नहीं लिए। ज्ञान जी ने क्या लिखा है? सहस्र शीर्षापि ततो गरुतमता मघोद्वनं भरतदीक्षया गता। सहस्र शीर्षापि, जिसके हजारों सिर हैं, वो भी आज गरुड़ का अवलंबन ले रहा है। ततो गरुतमता, गरुड़ जी ने कहा कि हमें भी साथ लेते चलो। भगवान ने कहा कि समय नहीं है। बोले हम भी उसे देख करके अपने जीवन को कृतकृत करना चाहते हैं, भगवान ध्रुव के दर्शन के लिए मुझे भी लेते चलो। अच्छा, दुनिया में जितने उपासक जन्म लिए हैं, साधना किए हैं, उनका लक्ष्य था भगवान का दर्शन हो, बाहर वाले नेत्रों से या भीतर वाले नेत्रों से। साधकों का तो यही लक्ष्य रहा है, यही उद्देश्य रहा है, भगवान का दर्शन हो। ये पहला एग्जाम्पल है, ये पहला उदाहरण है ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए ठाकुर वैकुंठ से आ रहा है। ये कमाल है सुनीत की तपस्या। भगवान ध्रुव को देखने के लिए आ रहे हैं। भगवान से पूछा गया कि आप हजारों सिर क्यों लेकर के आ रहे हैं? ब्रह्म में जिस वेदों में जिस ब्रह्म की चर्चा हुई है, वो सहस्र शीर्षा। स्वस्ति वाचन बोलते हैं उसमें सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, जिसके हजारों सिर हैं और उसके कई हजार नेत्र हैं। भगवान से पूछा गया, ध्रुव के यहां जा रहे हो, हजारों सर लेकर के क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा, एक सिर में 2 ही नेत्र होते हैं, और ध्रुव में वो सौंदर्य है कि 2 नेत्रों से उसके सौंदर्य को पी करके तृप्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए कई हजार नेत्र लेकर के ध्रुव का सौंदर्य पीने जा रहा हूं। यह कारण है कि सहस्र शीर्षा किसका बेटा है? ये ऐसा ध्रुव को बनाया किसने कि भगवान को हजारों सिर में कई हजार नेत्र लेकर के ध्रुव का सौंदर्य पीने की पिपासा पैदा हो गई। ये योग्यता किसने ध्रुव में दी? उसकी माता सुनीत ने ये पात्रता दी है। धन्य है सुनीत, तूने अपनी कोख से ऐसी संतान दी कि भगवान उसको देखने के लिए कई हजार नेत्र लेकर के आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं श्लोक मूल भागवत जी का आपको दे रहा हूं। सहस्र शीर्षा तपो गरुतमता मघोर वनम, गरुणारूढ़ होकर के हजारों सिर लेकर के भगवान मधुबन जा रहे हैं। किसी ने पूछा यहां क्या करने आ रहे हो? बोले मघोर वनम भृत्य दीक्षया गता, भक्त की देखने की इच्छा से मैं यहां आया। दुनिया के साधक उपासक भगवान को देखने के लिए साधना करते हैं, और आज ध्रुव को देखने के लिए भगवान मधुबन में हजारों सिर लेकर के कई हजार नेत्र लेकर के जा रहा है। साहब, ये पात्रता है ध्रुव की। आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी के गुरु कौन है? गुरु जी के गुरु नारद जी, देवर्षि नारद। ठीक है, उन्होंने तो 12 अक्षर का मंत्र मार्ग में दिया है। ये चर्चा करने योग्य टॉपिक है साहब। सामान्य स्थिति में गुरु रास्ता बताता है शिष्य को कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, भगवान कैसे मिलेगा वो रास्ता गुरु बताता है। और ध्रुव को गुरु कब मिले? जब घर से गुरु निकल चुका है। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए।
जिसने गुरु में वो प्यास पैदा कर दी कि बिना भगवान के दर्शन के मैं रह नहीं सकता, असली गुरु तो वो कोई और है। वो कौन है? वो माता सुनीति है, जिसने वो पात्रता प्रवेश की है अंतःकरण में, चित्त में, कि एक 4.5 वर्ष का बेटा भगवान को पाने का लक्ष्य बना करके माता को सोता हुआ छोड़ करके रात में निकला। धन्य है गुरु। मार्ग में फिर नारद जी मिले, चूंकि बिना गुरु के भगवत दर्शन सफल नहीं होता, इसलिए गुरु की जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, गुरु का भगवत कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने कहा नारद जी से कि गुरु का भगवत दर्शन कहीं विस्फलित न हो जाए, इसलिए गुरु के कालम में उसके कोई नहीं है, तो तुम चले जाओ। वो कालम पूरा भर हो जाता है। भगवत प्रेरणा से उर प्रेरक रघुवंश विभीषण, भगवान ने प्रेरणा दी। नारद जी उस रास्ते पर आ गए जहां गुरु जी अकेले बढ़ गए। नारद जी ने खूब प्रलोभन दिया, आधा लौटा चलो, लौट के चलो, आधा राज्य तुम्हें दिलवा देंगे। गुरु ने सोचा अभी घर से निकले हैं, आधे का प्रस्ताव आ गया। अच्छा, बात नहीं सही है, तुम आधे के अधिकारी हो तो आधा ले लो। तो यदि राज्य की लिप्सा के लिए, पद की लोलुपता के लिए जा रहे थे, तो वो तो मिल रहा है आधा, अभी लौट जाना चाहिए। नहीं, अब आधा नहीं, पूरा का पूरा दिलवाने की बात करो तो भी लौटूंगा नहीं। अब तो बिना उसका दर्शन किए शांति नहीं मिलेगी। हम उसे देखेंगे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे उपदेश दिया है कि तुम्हारी कुल की परंपरा रही है, तेरे परबाबा, तेरे बाबा सबके सब भगवान की आराधना करते रहे। परमेष्ठी पद ब्रह्मा को मिला आराधना से, स्वयंभू मन को गृहस्थाश्रम का जो श्रेष्ठ पद मिला वो आराधना से मिला, और स्वयंभू मन तुम्हारा बाबा है। तुम्हारे बाबा परबाबा ने सबने आराधना की है। तो तुम अगर आराधना करने जाओ, तुम्हारी छोटी माँ तुमसे कहे आराधना करो, तो उसने गलत क्या कहा है? छोटी माँ के प्रति विचार मत करना, वो तुम्हारी माँ है, वो जो कह रही तुम्हारी परंपरा को याद दिला रही है। ये हृदय की मिसाल है। और वो सुरुचि क्या कहती है? तू अन्य स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है, अन्य स्त्री गर्भ संभव। सुरुचि ध्रुव को उत्तानपाद की असली संतान भी नहीं मानना चाहती। राजाओं के संबंध रानी पटरानियों के अलावा दासियों से हो जाते हैं, उनसे जो संतान पैदा हुई उस रूप में तुम पैदा हुए हैं, अन्य स्त्री गर्भ संतान। अब देखो तो एक सुरुच की ईर्षा ने सुनीति को राजा के वाम भाग से भी हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे कह देती कि तू बड़ी रानी की कोख से पैदा हो, लेकिन श्रद्धा नहीं है। द्वेष और ईर्षा से भीतर के नेत्र बंद हो जाते हैं। जब द्वेष बढ़ता है, ईर्षा बढ़ती है, तो न्याय नहीं दिखता है, प्रेम नहीं दिखता है। और ना मानो तो करके देख लो किसी से ईर्षा और द्वेष, विवेक दृष्टि नष्ट हो जाएगी। पांडवों से द्वेष था, ईर्षा थी, इसलिए दुर्योधन के नहीं धृतराष्ट्र के भी भीतर वाले नेत्र बंद हो चुके थे साहब। भगवान न करे शत्रु को भी ईर्षा और द्वेष मिले। इन आंखों से तो संसार दिखता है, लेकिन भीतर वाले आंखों से तो धर्म दिखता, परमात्मा दिखता, भगवती दिखती, अपना परम पद दिखता। अगर कहीं भीतर के नेत्र टूट गए तो कहां जाएंगे, कहां गिरेंगे? और ईर्षा द्वेष
सबसे पहले भीतर के नेत्रों को नष्ट कर दिया। विद्वेष विद्वेषः नष्टमतयः, मति नष्ट हो जाती है जब विद्वेष बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये दोष किसका है? द्वेष का, ईर्षा का। जब व्यक्ति के हृदय में ईर्षा और द्वेष का प्रवेश होता है तो सबसे पहला प्रहार मति में होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान किसी को द्वेष और ईर्षा न करता। बोलियानंद कंद भगवान की। हम गुरु बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन गुरु बनाने के लिए नहीं गया। गुरु भगवत प्राप्ति के लिए निकला माता से संस्कार पा करके। पात्रता सदगुरु तक पहुंचा देती है, सदगुरु को आप तक पहुंचा देती है। गुरु के रूप में नारद जी का सम्मिलन, कुछ प्रलोभन। अच्छा, संत को प्रलोभन नहीं देना चाहिए था। नारद जी का काम ये नहीं है कि किसी को राज्य दिलवा दे, किसी को पदवी दिलवा दे, किसी को पैसा दिलवा दे, किसी को स्थिति दिलवा दे। देवर्षि नारद किसी संत का ये कार्य नहीं है। संत का कार्य है कि भगवंत से मिला दे। तो ये गुरु 4.5 वर्ष की उम्र में रात में निकला है, थका है, न खाया है, न पिया है, और आपने उसे प्रलोभन देकर संसार पकड़ाना चाहा, तो ये संत तो नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों किया? देवर्षि नारद होकर के आप ये काम कर रहे? बोले नहीं, भगवान से मिलने की कैसी प्यास है इसमें, वो परखना चाहते थे, इसलिए उल्टा हमने बात की। उल्टा बोलेंगे, संसार का प्रलोभन, पद का प्रलोभन, राज्य का, गद्दी का प्रलोभन देंगे तो भगवत प्रेम होठों से बाहर छलकने लग जाएगा। तो किसी तरह से भगवत प्रेम का स्वाद मुझे मेरे गुरु से, इसलिए मैंने संसार की बात। उद्देश्य भगवत रस है, भगवत प्रेम है। दे दिया मंत्र और उसी का जप। ठीक हो? गुरु ने जो मंत्र मिला उसका जप किया, गाया। अब वो व्यासपीठ से तो नहीं गा सकते। एक परंपरा है, जो लोग गाते हैं वो उनकी मर्जी। 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने दिया। हम लोगों ने उस पर एक गीत लिखा है, वो गीत गा लेंगे तो गुरु को जो मंत्र मिला है, मान लो ये मंत्र ही हमने गा दिया। इन लोगों ने लिखा है, जरा ताली बजा के दिखाइए।
संत देवंश की कृपा से गुरु को प्राप्त हुई।